नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश बंसोड़े के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। आयोजित कर्नाटक में सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए किया गया विशेष कार्रवाई बल का गठन। एयर इंडिया प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची एनआईए की टीम। विजय रूपाणी के परिजनों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। विमान क्रैश के बाद महंगा होगा हवाई सफर, कंपनियां बढ़ा सकती है किराया। कोरोना पर आई खुशखबरी, भारत में कई हफ्ते बाद घटे एक्टिव केस। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश बंसोड़े के नेतृत्व में विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश बंसोड़े ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 12/7/2025 को वृहद लोक अदालत में जिले के सभी न्यायालयों में संपत्ति बंटवारा, गुजारा भत्ता, चेक बाउंस, बिजली मामले, राजस्व फौजदारी मामले, श्रम मामले, बैंक मामले, प्री लिटिगेशन मामले सुलह समझौते के माध्यम से निपटाने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले दिनांक 8/3/2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिले भर में आयोजित लोक अदालत में कुल 52,812 मामलों का निपटारा किया गया। इस बार लोक अदालत ने न्यायालय में लंबित अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने की योजना बनाई है। मुझे उम्मीद है कि वे इसके लिए जनता में अधिक प्रचार प्रसार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पिछली लोक अदालत की तुलना में इस बार लोक अदालत में अधिक मामलों का सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा होगा। इस अवसर पर प्राधिकरण के कर्मचारी जगदीश्वर डोरे, आकाश सज्जन तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। आगामी राष्ट्रीय विश्व कप को सफल बनाने के लिए हमने निम्नलिखित कदम उठाए। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय कानूನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 12/7/2025 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಸದರಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ಜೀವನಾಂಶ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ಚೆಕ್ ಬಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ಕಂದಾಯ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 8/3/2025 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು। ಸದರಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 52,812 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಸದರಿ 52,812 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10,044 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 42,768 ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने शुक्रवार को मंगलुरु में सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़, उडुपी और शिवमोगा जिलों में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए स्थापित विशेष कार्रवाई बल एसआईएफ का उद्घाटन किया। मंगलुरु में मुख्यालय वाली एसआईएफ में 3 कंपनियां होंगी, प्रत्येक जिले में एक, और इसका नेतृत्व मंगलुरु के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी करेंगे तथा आईजीपी पश्चिमी रेंज अमित सिन्हा इसका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि एसआईएफ देश में अपनी तरह का पहला बल है जिसे खास तौर पर सांप्रदायिक मुद्दों से निपटने के लिए बनाया गया है। एसआईएफ कर्मियों को नफरत फैलाने वाले भाषण, भड़काऊ गतिविधियों और सांप्रदायिक दंगों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि विजय भाई नहीं रहे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई शहर में अवकाश यात्रा के दौरान हुई एक दुखद घटना में तेलंगाना के मेदक जिले का एक युवक समुद्र में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार रामायमपेट के एससी कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय टिंकरी रामू अपने परिवार के साथ मुंबई के समुद्र में नाव से घूमने गए थे। नाव से उतरते ही वह तेज लहरों में बह गए। हालांकि कुछ समय पहले ही वह अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिता रहा था और उसने नाव यात्रा का वीडियो भी बनाया था, लेकिन यह खुशी पल भर में गम में बदल गई। जैसे ही रामू की मौत की खबर उसके पैतृक गांव पहुंची तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अहमदाबाद में भयंकर प्लेन हादसे के बाद सभी जगह अफरा तफरी मच गई। सभी जगह धुआं धुआं हो गया था। हादसे में घायल हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। इतनी गर्मी के चलते एक शख्स वहां मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों को पानी की बोतल देता हुआ नजर आया। ये नजारा देखकर कई सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए और वीडियो को जमकर लाइक भी किया। एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के बाद हवाई यात्रियों को एक और झटका लगने वाला है। कई एयरलाइंस ने किराए में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया IBAI के अध्यक्ष नरेंद्र बरिंडवाल का कहना है कि एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के बाद विमानन कंपनियों के इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर हवाई किराए पर भी पड़ सकता है। बरिंडवाल का कहना है कि बोइंग विमानों का इस्तेमाल करने वाली एयरलाइंस एयर इंडिया, आकाशा एयर और स्पाइस जेट का अगले चरण में इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना पड़ सकता है। इससे किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि विमानन कंपनियां खुद पर आने वाले बोझ को निश्चित रूप से ग्राहकों पर ही डालेंगी। लिहाजा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हवाई किराए में भी इसके बाद बढ़ोतरी हो सकती है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आपने अक्सर सुना होगा कि दुर्घटना से देर भली, और भूमि चौहान के साथ ही यह कहावत भी सही साबित हो गई। जब कभी भी आपकी फ्लाइट मिस होती होगी तो आप ट्रैफिक को कोसते होंगे, लेकिन क्या हो जब इसी ट्रैफिक की वजह से आपकी जिंदगी बच जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है भूमि चौहान के साथ, जो पिछले 24 घंटे से अहमदाबाद के ट्रैफिक और भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही है। भूमि के लंदन जाने वाली वही फ्लाइट मिस हुई जो गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन अब भूमि को इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है। भारत आई ब्रिटेन की रहने वाली भूमि चौहान अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट छूटने पर भगवान और अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर रही है। भूमि अहमदाबाद के भारी ट्रैफिक में फंस गई और इस वजह से एयरपोर्ट पहुंचने में भी लेट हो गई। भूमि ने बताया कि वह लंदन जाने वाली फ्लाइट AI
एक साथ एक में सवार होने से सिर्फ 10 मिनट से चूक गई। एयर इंडिया की यह फ्लाइट गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। भूमि ने बताया कि हम लोग कार में ही थे जब प्लेन क्रैश का पता लगा। फ्लाइट का टाइम 1:10 का था और हमें पहुंचते पहुंचते 12:20 हो गए थे। 12:10 को एयर इंडिया ने चेक इन बंद कर दिया था। मैंने एयर इंडिया से रिक्वेस्ट भी की कि मुझे जाने दें, मैं इमिग्रेशन क्लियर कर दूंगी। भारत के लिए कोविड-19 संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। कई दिनों के बाद देश में संक्रमण के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में नए कोविड केस के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। हालांकि केरल में एक 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की संक्रमण के कारण मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 जून को कोविड संक्रमण को लेकर नए आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोविड के कुल एक्टिव केस 7,131 हो चुके हैं। इसके पहले 12 जून को कुल मामले 7,154 दर्ज किए गए थे। इस लिहाजे से कोविड के एक्टिव मामलों में तेज की गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के कुल 200 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 223 एक्टिव केस घटे। इससे अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 7,131 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या 1,420 रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश बंतोड़े के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। कर्नाटक में सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए किया गया विशेष कार्रवाई बल का गठन। एयर इंडिया प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची एनआईए की टीम। विजय रूपाणी के परिजनों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। विमान क्रैश के बाद महंगा होगा हवाई सफर, कंपनियां बढ़ा सकती है किराया। कोरोना पर आई खुशखबरी, भारत में कई हफ्ते बाद घटे एक्टिव केस। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।